कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा की आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें की कौन सी खबर कहां से आई है। तो सबसे पहली खबर देख लीजिए जो कि आपके यहाँ पे देखो अम्बाला से है। अम्बाला भास्कर से कि एनएचएम में 5 साल पूरे करने वाले कर्मियों के सर्विस बॉयलोज फ्रीज। तो जी हाँ गाइज यहाँ पे अब 40 की जगह 14,000 मिलेगा वेतन। तो गाइज जो एनएचएम के कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पे समस्या है जो बढ़ने वाली है। वहीं पर कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि बोले डीसी रेट से भी कम है वेतन। तो पूरा मामला भी जान लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले प्रदेश भर के उन कर्मचारियों को अब सर्विस बॉयलोज यानी कि सेवा उपनियमों का लाभ नहीं मिल पाएगा जिनके जून 2024 के बाद एनएचएम में काम करते हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। क्योंकि प्रदेश सरकार की ओर से एफडी यानी कि वित्त विभाग का हवाला देते हुए उक्त एनएचएम कर्मचारियों के सर्विस बॉयलोज पर पूर्ण रूप से रोक है जो वो लगा दी गई है। तो ऐसे में जिन कर्मचारियों को सितंबर व अक्टूबर 2024 में सर्विस बॉयलोज के तहत लगभग 43,000 रुपये प्रति माह वेतन मिला था, अब वे दोबारा से 14,000 रुपये के मानदेय पर आ खड़े हुए हैं। तो ऐसे में 2 माह पहले मिली खुशी को सरकार ने दोबारा से कर्मचारियों के हाथों से छीन लिया है। तो गाइज आप समझ सकते हो कि एक कर्मचारी के लिए ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा यहाँ पे उसके साथ गलत हो रहा है। क्योंकि मानदेय बढ़ना एक अलग खुशी की बात है, लेकिन मानदेय बढ़ने के बाद उसको कम कर देना ये अलग ही विडंबना है। और आप समझ सकते हो कि एक कर्मचारी का जहां पर 43,000 रुपये प्रति माह वेतन था वहीं पर अब वो सीधे एकदम 14,000 रुपये के मानदेय पर आ खड़ा हुआ है। तो ऐसे में उसके साथ कितना गलत है जो वो हो रहा है ये आप भली बात ही समझ सकते हो। अगर अम्बाला की बात करें तो ऐसे में यहाँ पे 14 एनएचएम कर्मचारी हैं जिनके जून 2024 के बाद 5 साल पूरे हुए थे, जिसके चलते अब जिले के एनएचएम कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। और वहीं पर गाइज यहाँ पे प्रधान बोले संघ के बाद बनाएंगे रणनीति। तो भारतीय मजदूर संघ के अधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है जिसके आधार पर आगे की जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। फिलहाल कर्मचारियों ने अपने स्तर पर ही केस है जो दर्ज करवाया है। निदेशालय के फैसले से प्रदेश के सैकड़ों एनएचएम कर्मचारियों पर संकट के बादल छा गए हैं, जबकि कोरोना समेत अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में एनएचएम के कर्मी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं में प्रदेश स्तर के आंकड़ों में सुधार है जो वो हुआ है। नेक्स्ट बड़ी खबर देख लीजिए जो कि आपकी यहाँ पे देखो कैथल से है कि कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को हटाने को लेकर पीडब्ल्यूडी यूनियन ने रोष किया प्रकट। तो जी हाँ गाइज यहाँ पे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच की राज्य कमेटी की मीटिंग हुई है। और मीटिंग में कहा गया कि सिंचाई विभाग से निकाले गए हजारों कर्मचारियों को यदि सरकार ने दोबारा नौकरी में वापस लेकर जॉब सुरक्षा नहीं दी तो यूनियन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर सरकार व अधिकारियों द्वारा की गई कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की कार्रवाई का विरोध करती है। और वे सरकार से अपील करते हैं कि यूनियन चुनाव में किया गया वादा कौशल रोजगार निगम में 1,20,000 कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए, अन्यथा यूनियन प्रदेश व्यापी आंदोलन सरकार के खिलाफ करने को मजबूर होगी, जिसकी घोषणा है जो जल्द की जाएगी। वहीं पर गाइज यहाँ पे राज्य उपाध्यक्ष व अन्य ने बताया कि अगर सिंचाई विभाग ने विभागों में कौशल रोजगार निगम में लगे कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का कार्य किया गया तो संगठन की केंद्रीय कमेटी 16 जनवरी 2025 को यूनियन कैंप कार्यालय करनाल में मीटिंग करके आर पार के आंदोलन की घोषणा करके आंदोलन है जो शुरू कर दिया जाएगा। और इसके लिए पूर्णतः हरियाणा सरकार जिम्मेवार है जो वो होगी। नेक्स्ट बड़ी खबर देख लीजिए जो कि आपके यहाँ पे देखो यमुनानगर से है कि कौशल के कर्मचारियों को हटाने की यूनियन ने की निंदा। तो जी हाँ गाइज यहाँ पे यमुनानगर से भी आप देख सकते हो कि हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के ब्रांच प्रधान संजीव बग्गा व ब्रांच सेक्रेटरी सुरेंद्र कुमार ने सिंचाई व जल संरक्षण विभाग में कार्यरत कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को सिंचाई विभाग द्वारा निकाले जाने की कड़ी निंदा की है। और वहीं पर इसको लेकर बताया गया है कि कर्मचारियों की जायज़ मांगों को लेकर यूनियन है जो किसी भी तरह से आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। यूनियन ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि हरियाणा
कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को नहीं निकाला जाए, अन्यथा मजबूरन। हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ राज्य स्तर पर राज्य प्रधान ईश्वर शर्मा की अध्यक्षता में बैठक कर संघर्ष की रूपरेखा बनाकर आंदोलन की घोषणा करेगा। और कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारी हैं जो पिछले 10 वर्षों से ठेकेदार के अधीन कार्य कर रहे हैं, लेकिन अनुभव ना चढ़ाकर कर्मचारियों की नौकरी 5 साल से कम बताकर उन्हें हटाया गया है, जो कर्मचारी वर्ग के साथ खिलवाड़ है। जबकि हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ ने काफ़ी बार कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों का अनुभव चढ़ाने की भी मांग है जो की गई है। नेक्स्ट बड़ी खबर देख लीजिए, जो कि आपकी यहाँ पे देखो बाडड़ा से है कि कौशल रोजगार निगम के तहत लगे 19 कर्मियों को हटाने के दिए निर्देश। तो जी हाँ गाइज, यहाँ पे हर जगह से कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को हटाने की खबरें हैं जो आ रही है। इसी तरह यहाँ पे बाडड़ा में भी 19 कर्मियों को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें HKRN के तहत विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। लोहारू जल सेवाएं मंडल लोहारू के कार्यकारी अभियंता कार्यालय ने लिखा कि कार्यालय में नए ग्रुप डी कॉमन कैडर कर्मचारी बेलदारों के आगमन के कारण हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से नियुक्त संविदा कर्मचारियों को पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत को लागू करते हुए 9/1/2025 से कार्य मुक्त है जो किया गया है। इसे बाडड़ा, लोहारू, बहल और सिवानी के उपमंडल कार्यालय में भेजकर 19 बेलदार के पद पर कार्यरत कर्मियों को कार्य मुक्त कर आदेशों की पालना कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। और वहीं पर गाइज यहाँ पे इसमें बताया गया है कि ग्रुप डी कॉमन कैडर कर्मचारी बेलदारों के आने के कारण HKRN के तहत संविदा आधार पर लगे कर्मियों को कार्य मुक्त करने के आदेश दिए हैं, जो मुख्य सचिव के आदेश हैं। और कर्मचारी और आएंगे तो और भी हटेंगे। तो गाइज यहाँ पे जो कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे जो ग्रुप डी के नवनियुक्त कर्मचारी हैं उनकी ज्वाइनिंग के चलते हटाया जा रहा है। नेक्स्ट बड़ी खबर देख लीजिए, जो कि यहाँ पे देखो शीर्षक से है कि होमगार्ड जवानों की मांगों को गंभीरता से लेकर पूरा करे सरकार। तो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रपाल तंवर ने कहा कि प्रदेश में अकारण हटाए गए जवानों की वापसी और कुछ अन्य मांगों को लेकर जिला अनुसार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हरियाणा के होमगार्ड जवानों को कर्मचारी का दर्जा दिलाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया के दिशा निर्देश में लगातार ज्ञापन देने का सिलसिला है जो वो जारी है, जिसमें उन्होंने कहा कि होमगार्ड जवानों की मांगों को गंभीरता से लेकर सरकार पूरा करे। और कहा कि जिला गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल और नारनौल के उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे गए हैं। ज्ञापन के माध्यम से जल्दी राज्य कर्मचारी का दर्जा देने ताकि 365 दिन रोजगार मिलता रहे, हटाए हुए जवानों की वापसी, साथ में वेतन आयोग का लाभ पूर्ण जवानों को मिले। तो ये इन्होंने अपने ज्ञापन में मांगे उठाई हुई हैं और लगातार यहाँ पे ज्ञापन है जो वो दिए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट बड़ी खबर देख लीजिए, जो कि आपकी यहाँ पे देखो नारनौल से है कि सेवा नियम फ्रीज करने का पत्र वापस नहीं लिया तो करेंगे आंदोलन। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की जिला कार्यकारिणी का किया विस्तार। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे नारनौल में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का जिला अधिवेशन रविवार को नागरिक अस्पताल में जगत बिस्ला की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। और अधिवेशन में संगठन की जिला कार्यकारिणी का विस्तार है जो किया गया है। और वहीं पर पदाधिकारियों ने सेवा नियम फ्रीज करने का पत्र वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। और सम्मेलन को संबोधित करते हुए जगत बिस्ला ने संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया गया है। और वहीं पर इनका कहना है कि NHM निदेशक द्वारा वित्त विभाग का हवाला देकर सेवा नियमों के संबंध में विभिन्न पत्र जारी किए जा रहे हैं। सेवा नियमों के लिए कर्मचारी आर पार की लड़ाई है जो लड़ेंगे। राज्य कार्यकारिणी सदस्य राकेश ने कहा कि CM एवं स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बावजूद भी वेतन कम करके कर्मियों को गुमराह है जो किया जा रहा है। तो सेवा नियम फ्रीज करने का पत्र रद्द नहीं किया तो स्वास्थ्य मंत्री के निवास का घेराव है जो किया जाएगा। नेक्स्ट बड़ी खबर देख लीजिए, जो कि आपकी यहाँ पे देखो चंडीगढ़ से है बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में लोगों का धरना, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में रविवार को शहरवासियों ने सेक्टर 21, 22, 34 और 35 में यहाँ पे धरना दिया गया है। और वहीं पर गाइस यहाँ पे इस दौरान राउंड अबाउट में खड़े होकर चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली के निजीकरण को रद्द करने की मांग है जो की गई है। और इनका कहना है कि चंडीगढ़ प्रशासन को अठधर्मिता छोड़कर जनहित में निजीकरण के फैसले को रद्द करना चाहिए। चंडीगढ़ आम लोगों का शहर है, रियासतों का नहीं। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में भी संघर्ष को
जारी रखेंगे और चंडीगढ़ प्रशासन को अपना निर्णय वापस लेने के लिए मजबूर है जो वो करेंगे। तो नेक्स्ट बड़ी खबर देख लीजिए, जो कि आपकी यहाँ पे देखो रोहतक से है कि हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन डिपो कमेटी ने की बैठक। तो जी हाँ गाइज, यहाँ पे हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित कर्मचारी संघ हरियाणा रोहतक डिपो कमेटी की आपात मीटिंग है जो वो यूनियन कार्यालय नए बस स्टैंड पर आयोजित है जो की गई है। और मीटिंग का मुख्य एजेंडा था हरियाणा सरकार को चुनाव के दौरान किया गया वादा याद दिलाना, जिसमें यहाँ पे हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के नाम पर जॉब सिक्योरिटी देना था, जिससे कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के नाम से चुनाव में थोक में वोट लेने का काम है जो किया गया है। लेकिन प्रदेश सरकार भूलकर जगह जगह पूरे हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने का काम है जो कर रही है। तो नेक्स्ट बड़ी खबर देख लीजिए, जो कि आपकी यहाँ पे देखो चंडीगढ़ से है कि फर्जी अनुभव का शक 800 परिचालकों की नौकरी पर संकट। तो जी हाँ गाइज, यहाँ पे परिचालकों की नौकरी पर संकट आ गया है और ये जो भर्ती की गई थी ये 2018 में 6 साल पहले ये भर्ती है जो की गई थी। और ये जो भर्ती है ये मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि यहाँ पे 2018 में हड़ताल के दौरान इन कर्मियों ने सरकार की मदद की थी और उस मदद के दौरान इन कर्मियों को यहाँ पे 18 दिन इन्होंने काम किया था और उस 18 दिन के काम के अनुभव के आधार पर इनको नौकरी है जो मिली थी। लेकिन अब इस नौकरी पर संकट है जो आ गया है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा मामला कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती हुए करीब 800 परिचालकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा गए हैं और ऐसे में परिचालकों द्वारा नौकरी हासिल करते समय लगाए गए अनुभव प्रमाण पत्र संदिग्ध माने जा रहे हैं। परिवहन विभाग को शक है कि इसमें काफ़ी अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी हो सकते हैं। अगर ये पूरी तरह से फर्जी पाए जाते हैं तो इन परिचालकों को घर बैठना पड़ सकता है। और यह मामला तब उजागर हुआ जब परिवहन मंत्री अनिल विज ने जांच रिपोर्ट तलब की है और प्रदेश के सभी जिलों में अब परिवहन विभाग के महाप्रबंधकों द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच है जो वो शुरू करवा दी गई है। और परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक इन सभी उम्मीदवारों को भर्ती में प्राथमिकता दी गई थी क्योंकि 2018 में 18 दिनों तक जो रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी उस दौरान यहाँ पे इन्होंने कुशलतापूर्वक निपटने में राज्य सरकार की मदद की गई थी और हड़ताल अवधि के दौरान जनता को सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए ने दैनिक आधार पर परिचालक के रूप में काम किया था। और इसके लिए उम्मीदवारों को केवल भुगतान ही नहीं किया गया था बल्कि एक अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। और उस समय सरकार ने कहा था कि परिचालकों की भर्ती में इन आवेदकों को महत्व है जो वो दिया जाएगा। लेकिन कुछ व्यक्ति उस दौरान बिना ड्यूटी किए ही फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कामयाब हो गए। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने हाल ही में परिचालकों को उनके अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त किया था और नियुक्ति के बाद राज्य परिवहन अधिकारियों को शिकायतें मिली। इसके बाद कंडक्टर के रूप में नियुक्त सभी उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों को वेरीफाई करने का काम है जो किया गया है। तो हड़ताल के दौरान कंडक्टरों को दिए गए प्राश्रमिक के आधार पर प्रमाण पत्रों की वेरिफिकेशन भी है जो की जा रही है। और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में कुछ डिपो में कंडक्टरों ने ज्वाइन किया है और उनके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही अधिकारियों को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। कुछ उम्मीदवारों द्वारा नौकरी पाने के लिए इस्तेमाल किए गए फर्जी प्रमाण पत्रों की शिकायतों के बाद भी ज्वाइनिंग है जो की है। तो मुख्यालयों के निर्देशों के बाद जाँच है जो शुरू हो गई है। तो ये थी बड़ी अपडेट। अगर इनके प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते तो इनको नौकरी से हटाया जा सकता। तो ये आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।